नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल बैंक ऑफ इंडिया, भारत की कितने बैंक हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका टैगलाइन क्या है, यानी उसे किस नाम से जाना जाता है। एक टैगलाइन होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ होता है उस पर 2 लाइन लिखे होते हैं, तो वो टैगलाइन क्या है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम है आने वाले हमारे सामने में एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी जीडी है, रेलवे है और डिफेंस है, सैनिक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सभी में इसका वेटेज रहता है। तो मैं आगे बढ़ूं और बातचीत करूं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं न्यू अपडेट्स के साथ साथ सारी चीज़ें करवाता रहूँगा जितने मुझसे हो पाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं और जो जितने भी बैंक हैं उस बैंक के नाम ये सब तो देखेंगे ही। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक से। आप लोगों से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे जो बार बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1934, ठीक है, उसके आधार पर इसका स्थापना किया गया था। तो मैं फिलहाल सारी चीज़ों को देखता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू। चलिए देखिए, सबसे पहला है हमारे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने क्या जाना, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसको हम लोग इसमें जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे जो आरबीआई के, उसका नाम था सीडी देशमुख। सर ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर इज सीडी देशमुख। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं, अगर आज के ज़माने में कितना भी सर्वर आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन अगर भीड़ देखने को मिलेगी वो कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। आपका काम नहीं ही होता है एक रोज़ में, पर ये भारत का सबसे बड़ा प्योर बैंक है और इसमें बहुत सारे बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। बहुत ही मस्त बैंक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, वर्ष 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसे प्योर बैंक ऑफ इंडिया टैगलाइन करके इसका जो है एक है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने किया था। कब किया था, 1894 में, जब देश विभिन्न परिस्थितियों से गिर रहा था, तो उस समय जो पैसों की आवश्यकता होती थी, उसके लिए देश की आज़ादी में आंदोलन में मदद करने के लिए इस बैंक की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1894। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और इसका टैगलाइन है, क्या है, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा कुछ इसका टैगलाइन है। इसके बाद क्या है, चौथा, इलाहाबाद बैंक। नाम सुने हैं, इलाहाबाद बैंक, किसी का अकाउंट भी हो। तो एस्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 1865 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता। और इसका टैगलाइन क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, एक्सिस बैंक। मैक्सिमम आदमियों का शायद इसमें खाता होगा, एक्सिस बैंक, है ना, नाम तो सुने ही होंगे, एक्सिस बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसका टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, इसका टैगलाइन है। इसके बाद क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, वर्ष 1908 ईस्वी में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा, गुजरात। गुजरात में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का। बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है ये। चलिए अगला देखते हैं, ICICI बैंक। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। याद रहेगा एक बार और, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन, हम है ना, ख्याल आपका ख्याल रखने के लिए हम है ना, ये किसका है, ICICI का। इसके बाद है HDFC बैंक। नाम तो सुने ही होंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया, वर्ष 1994 में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। क्या क्या टैगलाइन है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। याद रखेंगे, आप लोग लिखिएगा ज़रूर। देखो लिखोगे नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिवाइज करने से याद होती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत कम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, मान लीजिए डिटेल पढ़ेंगे भी तो काम का है नहीं, क्योंकि किस एग्ज़ाम में हमसे बैंकों का इतिहास पूछे नहीं जाएंगे, तो उस पर टाइम ख़राब करने से अच्छा है बार बार लिख के रिवाइज करेंगे और याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद क्या है? IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? वर्ष 1964 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, आओ सोचे बड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंडियन बैंक, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1907 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और टैगलाइन क्या है? योर आवन बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद 12वां, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये नरेंद्र मोदी जी ने स्थापना किया था वर्ष 2018 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और टैगलाइन आपका बैंक आपके द्वार। ये सब कहने के लिए है बाबू, तुम बोलो कि मैं किसान हूँ, मुझे कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, देखो तुमको जो परिणाम भुगतने को मिलेगा इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बैंक मेरे लिए नहीं है, ठीक है, दिल से सहायता करने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो पहले से ठीक ठाक है, ठीक है। मरे हुए को जिंदा करने के लिए बैंक कभी कुछ नहीं करती है, जिंदा लोगों को और जिंदा करने के लिए ये बैंक कुछ करती है, इतना आप लोग हमेशा याद रखिए। क्या है? कॉरपोरेशन बैंक, एस्टैब्लिशमेंट 1906 ईस्वी में। हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका। और टैगलाइन क्या है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ फॉर ऑल, इसका टैगलाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि आप सभी लिख लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, और नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो हमें लगता है कि मैं सही से सब कुछ कर पाया हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।